के ठेके में जितने लोग, अभी हमने दारू का ठेका बंद कराया तो वहां से कम 25 से 30 आदमी बाहर निकले। तो कल जब उस लड़के को मारा जा रहा था 26 बार उसके शरीर पे हुए, कितना चिल्लाया होगा वो। लेकिन किसी ठेके वाले ने वहां पे जो है इतनी ठेलियां लगी हुई हैं, कम से कम 40-50 ठेलियां हैं, किसी ने भी उसको बचाने की जो है कोशिश नहीं करी गई। अगर बचाने की कोशिश करी गई होती तो आज वो जो बच्चा था, जवान लड़का अभी जो है वो आज जिंदा होता। तो ये क्राइम का अड्डा जो है ये देवभूमि बना दी गई है और इन्होंने इतनी बदनामी इस देवभूमि की कर दी है। आज तक जो ये सरकार चल रही है, हिंदुओं के नाम पे ये आगे आई है, धर्म का झंडा पकड़ के आगे आई है, लेकिन आज तक जिस सरकार को ये गाली देते रहे कि जो है ये हिंदू विरोधी सरकारें थी, उन सरकारों ने इस देवभूमि में कभी शराब की दुकान खोलने की चेष्टा तक नहीं करी, कभी हिम्मत तक नहीं करी। यहाँ पर कभी मांस, मछली, अंडा कुछ नहीं बिकता था, ड्राई एरिया था। लेकिन इनकी सरकार बनते ही ये बड़े हिंदुवादी जो लोग बनते हैं, आज इनके कारण जो है तमाम चीजें जो है यहाँ पर बिक रही हैं। लेकिन हम लोग आज बड़े अपने को बहुत दुर्भाग्य अपना मानते हैं कि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का आदमी, पूरे देश भर का आदमी 4 धाम यात्रा करने जाता है और उसके मुख्य द्वार में जो है इन्होंने शराब की दुकान जो है खुलवा दी गई है। तो सरकार से हमें अब तो मेरे को लगता नहीं है कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अब खुद इस देवभूमि की जनता को आगे आना पड़ेगा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को, अपने 4 धाम की जो हमारी मान मर्यादा है, हमारी जो 4 धाम हमारी जो है आस्था के केंद्र हैं, इनको बचाने के लिए, अपनी देवभूमि की संस्कृति बचाने के लिए हमको स्वयं आगे आना पड़ेगा। और आज जो है जब तक उस लड़के की मौत की जांच नहीं हुई, इन ठेके वालों पे जो है थोड़ा पीछे प्लीज, थोड़ा पीछे हो जाइए, बैठने दीजिए, थोड़ा पीछे हो जाइए। हत्याकांड में क्या हुआ, थोड़ा पीछे हो जाइए। मैंने 4 सीट चेंज कर दी, विनोद आर्य को बचा दिया। जो विनोद आर्य का बेटा पुल के तारा था, हम समझते क्यों नहीं है? कुछ नहीं होने वाला। उसको यहाँ लाओ, हम भी गलती से मारेंगे उसको, हम भी गलती से मारेंगे। यही चाहिए हमें, फांसी नहीं चाहिए हमें, वो आदमी चाहिए हमें, फांसी नहीं चाहिए हमें, आदमी चाहिए। दलाल, भारतीय जनता पार्टी का दलाल कहाँ है? आज बच्चे का मर्डर यहीं पे हुआ है, देखो यहीं पे रात को 11 बजे दौड़ रहा है। हमने इससे मांगा था ये प्रदेश, वो दादी है उसकी, दादी दौड़ रही है। हटो भाई, क्यों तुम लोग जब लोग दारू पीते हैं, जब ये दुकानें खुली रहती तब क्यों नहीं कुछ करते आप लोग? पुलिस ने 50% पुलिस ने उत्तराखंड बर्बाद कर दिया। कहाँ भाई आप लोग? भागो यहाँ नहीं लगो भाई, जिस समय यहाँ तुम्हारा बच्चा होता, नायक और मंत्री, सच में उनकी माँ ने उनको जन्म दिया है, उनको प्रदेश की चिंता है, वो आएंगे हमारे साथ और बंद करें
ये देखिएगा, ताला क्यों तोड़ोगे किसी का? आप ताला नहीं तोड़ोगे किसी का, आप ताला नहीं तोड़ोगे किसी का। लोगों का बच्चा मर गया, तुमने क्यों बच्चा लौटाओ, आज हमें हमारा बच्चा लौटाओ। आपने कहा ना, आपने कहा कि एक दादी, उसकी दादी ने ताला तोड़ा, आप उसमें मुकदमा करोगे। जो दादी रात भर एक कंधे के लिए तरस रही कि मेरा बच्चा मुझे कंधा देता, और आज वो दादी देखो उसकी हालत, देखो अपने नाती को कंधा दे रही, एक अर्थी लेके दादी अपने एक बच्चे की, नाती की अर्थी लेके रो रही वो। और ये धामी सरकार है, ये धामी सरकार है। धिक्कार है ऐसी सरकार को। इससे तो हमारा यह उत्तराखंड यूपी में होता ना, तो योगी जी के राज में आज हम असुरक्षित नहीं होते हम योगी जी के राज में, या धामी जी के राज में आज हमारा ये हाल है। आज हम ऋषिकेश में दिन के हम रात के 12 बजे भी चलते थे, आज हम दिन में चलने लायक नहीं रहे। हमें डर लगता है रोडों में आने में। आप मुकदमे करोगे, कितने मुकदमे करोगे? आप करो, हम महिलाएं रोडों में करो मुकदमे। टूटेगा तो सब सही हो जाएगा। बेटा मत यार, किसी का इकलौता बेटा कमाने वाला हमारे उम्र में आप क्या मरता तो आप क्या कहता भैया? हाँ, मैं सोता हूँ, आग जलाता हूँ। इधर है वो, अंदर को जाओ। नहीं तो कहे वो सचिन भाई आओ, एसडीएम साहब को आज से चीज करो, लाओ को चीज करो, आज ये चीज होगा, आज ये चीज होगा। पहाड़ के अंदर दारू की दुकानें नहीं चलेगी। हमारा बच्चा घर में बेरोजगार बैठा हुआ है, हमारा बच्चा घर में बेरोजगार बैठा हुआ है। ऋषिकेश में ये हमारा न्याय ये नहीं होता है। शराब के ठेके कैसे खोलती है हमारे राज्य में? दारू पी के इसमें चरस गांजा सब इन लोगों ने सप्लाई कर रखी है। यहाँ पे हमारा जो है ये देवभूमि है, हमारे यहाँ पर गंगा जी के तट पे शराब का ठेका कैसा खोला गया है? सरकार इसी शराब से चल रही है, और ये सब मिली भगत है, ये मिली भगत है ये सब। उस दंगे को रोको, उसे दंगे को, ये मरने से बचा हमारे बच्चों को। ये बुजुर्ग दादी की हालत देखो, उसकी माँ डायलिसिस हो रहा, उसकी माँ का डायलिसिस हो रहा, किसी को उसकी चिंता नहीं है। उसने अपनी माँ दादी को, अपने बाप को कंधा देना था एक जवान पहले शादी करने के लिए। हमें यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनना, हमें मेयर नहीं बनना, सारे नहीं है। तो विनोद आर्य भी अंदर होता, आज विनोद आर्य अंदर होता, भाजपा का नेता विनोद आर्य, उसका बेटा पुलकित आर्य, तो विनोद आर्य अंदर होता, जो मेन सरगना था वो तो बाहर घूम रहा है, उसका अभी रिजोर्ट चल रहा है, रिजोर्ट में चल रहा है। हमारे साथ निवेदन है, एसडीएम साहब को बुला दो और हमारे सामने से नोटिस आपकी आप ये सीज का नोटिस पहले लगा तो ले। जब सीज का नोटिस लगेगा तो तभी तो देखो ये दादी जैसे अंकिता के साथ क्या वैसे करेंगे लोग, लेकिन बात नहीं लेंगे ना। यहाँ चर्चा देखो तो लेके हर बार ऐसे आएंगे, ले लगी जुलूस चलो बाहर भाई, चलो बाहर, मैं बाहर जा रहा हामी खनन माफिया है, शराब माफिया है, धूल माफिया, धामी बराबर गंदा, धामी बराबर
कितने मुख्यमंत्री दिए हम जानते हैं। भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री हम जानते हैं। कोई आया नहीं अभी तक उत्तराखंड में। हमें जो है भ्रष्टाचारी है, ये ठेके के खनन माफिया, भू माफिया सारे उसने बसा दिए यहाँ पे। आज हमारे बच्चों की हत्याएं हो रही है। उन्होंने लगा गौशाला बनाओ इस तरह ठेके की जगह, उन्हें रोजगार दो। उसका विरोध कर रहे थे और रोजगार दो उनको। और इस सरकार को थोड़ा सा भी ये वो जो बेचारे गरीब माँ बाप थे, वो बेचारे के कहा अब कल के दिन उनका एक आय का साधन जो उसका बच्चा होता था वो अब वो किसके दरबार में जाएगा। ऐसी सरकार के जो ये सरकार जो किसी को रोजगार नहीं दे सकती, किसी के लिए कुछ भला नहीं कर सकती, ऊपर से उनके घर का रोजगार, उनके घर का वो एक चिराग छीनने का काम कर रही है। ये अगर सीधा सीधा सरकार पे, ये सीधा सीधा सरकार के ऊपर हम ये आरोप लगा रहे हैं, सीधा सीधा हम सरकार को इसमें कड़ा करते हैं। अगर ये ठेका उस दिन यहाँ स्थापित नहीं होता, 7 महीने से ये आंदोलन जो चल रहा था, अगर यहाँ पे ये ठेका नहीं बना होता तो शायद आज ये बच्चा हमारे बीच में होता। तो हम ये कह रहे हैं कि अब जो हो चुका अब ये वापस तो आ नहीं सकता हमारा बच्चा, पर उसकी तो शहादत है, वो बर्बाद नहीं जाएगी। ये जो ठेका है, ये ठेका यहाँ नहीं रहेगा। हम इस मीडिया के माध्यम से कहते हैं और हमारी जो मातृशक्ति है आज ये विरोध कर रही है। कितने हमारे यहाँ पे सारे जो लोग आए हैं, इस ठेके को यहाँ पे रहने नहीं देंगे। सरकार को हम सीधा यहाँ से चेतावनी देते हैं। उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह मायावती की सरकारें रही, पर उन सरकारों ने भी जहमत नहीं उठाई कि यहाँ तीर्थ स्थान में शराब की दुकान खोली जाए। पर ये हमारी जो है राज्य सरकार है, देखो कुंभ मेला के नाम से पार्किंग है और कुंभ मेला पार्किंग क्षेत्र में शराब की दुकान देखते हैं। तीर्थ यात्री तीर्थाटन के लिए आता है, 4 धाम यात्रा के लिए आता है, माँ गंगा का स्नान करने के लिए आता है और यात्रियों का स्वागत जो है शराब की दुकान से होता है। ये हमारी राज्य सरकार का आप देख सकते हैं 4 मर्डर हो चुके हैं और हम चेतावनी देना चाहते हैं राज्य सरकार को कि अभी भी समझ ले, जब तक ये दुकान यहाँ से नहीं हटेगी हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है और सरकार की इस दुकान को हम बंद कराकर ही दम लेंगे। आते हैं लेकिन वो गेट पे जब देखते हैं यहाँ पर शराबियों का जमवाड़ा तो क्या संदेश लेके वो जाते होंगे। और ये यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकार ने तो इतनी भी शर्म नहीं मानी कि जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुरु जो जिनकी वो समाधि में भी आए थे जब वो प्रधानमंत्री बने थे, यहाँ पे दयानंद आश्रम है शीशम झाड़ी में, बताओ उनके गुरु की नगरी में जो है ये शराब का ठेका खोल दिया है। और आम तुम जनता को बोल रहे हैं साहब जो है ये यहाँ शराब दारू मीट जो है गंगा यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर दूरी नहीं है, 100 मीटर की जो है अंतर्गत आपने जो है शराब का ठेका खुलवा दिया। इधर जो है मांस मछली मीट मुर्गा सब प्रतिबंध है क्योंकि ये तीर्थ नगरी है। और यहाँ पर ऐसा कौन सा नशा है जो बिक नहीं रहा है। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है, निठल्ली है, इसको यहाँ के जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे उगाई कैसे हो चाहे कुछ भी करो, राजस्व इकट्ठा होना चाहिए और इसके ऊपर इनका फोकस है। जनता भाड़ में जाए, जनता के प्रति इनकी कोई जवाबदारी नहीं है। और इस ठेके को बंद करने के लिए आज भी हमारे जो है 17 लोगों पे केस चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। पहले नरेंद्र नगर से जीत गए थे लेकिन फिर ये ठेके का जो है मालिक जो है उनको जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके गया। आज भी मुकदमे झेल रहे हैं। उनको पता था कि ये क्राइम का अड्डा बन जाएगा एक दिन जो है ये तीर्थ नगरी। वो हमारा भाई सही बोल रहा है कि ये तीर्थ नगरी नहीं बल्कि इन्होंने खूनी नगरी बना दी है। इसकी अगर कोई दोषी है तो वो सरकार है क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कभी निरीक्षण में इनके आते नहीं है अधिकारी। यहाँ पर इतने बड़े बड़े ये बताओ नगर पालिका का क्षेत्र है, ये कैसे इतने जो है ठेलियां लग गई हैं लोगों के। तो तुम जिनकी अपनी जमीन है उनके घर तोड़ने जा रहे हो। कहाँ गया वो प्राधिकरण, उसका ध्यान नहीं जा रहा है। इधर लोगों के घरों में तो आप नोटिस भिजवा रहे, जिसकी अपनी जमीन है वो अपना घर नहीं बना पा रहा है। और यहाँ पे तमाम अवैध जो है ये धंधे ये ठेलियां किसने खुलवाई हैं, ये तमाम लोग दोषी हैं। और कल जब वो घटना घट